होमवर्क डिस्कशन का पेंडिंग है क्या कुछ? यस सर, सेक्शन ए। सेक्शन ए बुकलेट चाहिए होगा, बस सेक्शन एक्सरसाइज में इतना ही पेंडिंग है। यस सर। यस सर। ओमकार मुझे पिक्चर सेंड कर जल्दी से व्हाट्सएप पर। ओके सर। और सेक्शन ए के डाउट्स टाइप करो चैट बॉक्स में फास्ट। वैसे आज 55 स्टूडेंट है, क्या बात है, सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास आज, अच्छी बात है। ओके, जस्ट जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आए मैं उस सीक्वेंस में जा रहा हूं, सभी के डाउट्स हो जाएंगे। जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए। अर्पित यही क्वेश्चन है ना, अ गैस एट 298 केल्विन? यस सर। ठीक है, देखो temperature is constant, number of moles is constant, pressure is inversely proportional to volume, that is Boyle's law. Here at constant temperature and number of moles, pressure is inversely proportional to volume. हमने वॉल्यूम को 0.25 लीटर से 1 लीटर तक लेके चले गए, 250 ml to 1 liter, 0.25 liter to 1 liter. If we are making volume 4 times, so pressure becomes 1 by 4 times. इसको 4 times करोगे तो प्रेशर 1 by 4 times हो जाएगा। Is it okay? Yes sir, okay. Question number 21. 21 density. डेंसिटी का फॉर्मूला ही हमने डिराइव किया है क्या? PM by RT. Yes sir. डेंसिटी PM by RT। पहला प्रेशर, दो बार डेंसिटी लिखते हैं। पहला डेंसिटी D दे रखा है, प्रेशर 180 m, मोलार मास में एज इट इज ले रखता हूं, टेम्परेचर 300 केल्विन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन कन्वर्जन। सेकंड डेंसिटी 0.75 D, प्रेशर 180 m, मोलार मास सेम, टेम्परेचर चेंज हुआ है
हम टेम्परेचर चेंज करके डेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। जब दोनों का रेशो लोगे 1 in r कैंसल, ये d कैंसल, लेफ्ट साइड बचता है 3/4, ये 3/4 4 ऊपर चला गया, 300 t ऊपर चला जाएगा। जब t के लिए सॉल्व करोगे तो t आएगा 400 केल्विन। है ऐसा कोई ऑप्शन? Yes, sir. Option number 3. Question number 20. 1 liter of a gas weight 2 gram at this temperature and pressure. If the pressure is made to this, at which the following temperature will 1 liter, चलो दो बार PV equal to nRT लिख दो इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 20, 1 liter, pressure 180 m, number of moles, वेट दे रखा है गैस का 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 2 बाय मोलर वेट, आर टेम्परेचर 300, सेकंड प्रेशर 0.75, वॉल्यूम 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल सेम, आर सेम, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सो दो बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा और रेशो ले लिया, ये 2 बाय m कैंसल, आर कैंसल, अगेन सिमिलर 1 बाय 0.75, सो 4/3, 300 by T, T आ गया 900/4 केल्विन। Is that okay? कुछ गलत तो नहीं किया हमने? अच्छा, ये गलत 1 ग्राम दे रखा है, मैंने ये गलत किया है, यहाँ पे 2 ग्राम है, फाइनली 1 ग्राम है, सो वी नीड टू टेक 1 ग्राम हियर। ये कैंसिल नहीं होगा, 1 बाय m और यहाँ पे 2 बाय m, सिर्फ m कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, ये 2 बच गया इंटू 2, सो 450 केल्विन आंसर आ रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है? पलक, समिधा? Yes, sir. Yes, sir. 26, डेंसिटी दे रखा है ग्राम पर लीटर, वो जो डेसीमीटर क्यूब है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर आर सेम, क्या हमने लिखा है क्या लेक्चर नोट्स में? डेसीमीटर Yes, क्यूब और sir. लीटर से है। Yes, sir. सो डेंसिटी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। देखो, डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाय आरटी, मोलर मास निकाला d इंटू आरटी अपॉन प्रेशर, डेंसिटी आरटी अपॉन प्रेशर, वैसे इसका वैल्यू होता है 22.4। याद है ना एसटीपी कंडीशन, ध्यान रखना, R इंटू टी, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, 273 केल्विन हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 22.4, कैसे वो भी देख लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर, एसटीपी कंडीशन, वॉल्यूम इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स 1, R का वैल्यू, टेम्परेचर 273, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम 22.4 होता है, सो R into 273 is 22.4, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा हमेशा। तो इसको 22.4 किया, 1.964 into 22.4, मैं इसको रफली 2 ले लूंगा तो ये 44 आएगा, सो 122 into 2 44, 44 मोलिकुलर मास किस गैस का है ऑप्शन में चेक कर लो, CO2 का। सो 26 में थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें मोलिकुलर मास 44 आ रहा है। डू यू गेट दिस? प्राप्ति? Yes, sir. इसका है वैष्णवी। क्लियर है वैष्णवी? Yes, sir.
चलो ट्वेंटी सिक्स के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम पलक. 0 degree and 180 m. A gas occupy 100 ml. If the pressure is increased to 1.5 time PV equal to nRT Pulak. At question में पहला प्रेशर 180 m, वॉल्यूम 100 ml and our temperature 273. If pressure is increased to 1.5 time, so pressure पहले 1 था 1.5 हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, NR as it is, temperature is increased by 1/3 of absolute temperature. So 1/3 of absolute temperature से increase कर रहे हैं, तो पहले 273 था तो हो जाएगा 4/3 times of this. मतलब 273 का 1/3 increase हुआ है, 273 plus 273 by 3, so 4/3 times. क्या ये समझ में आता है पलक? Yes, sir. Yes, sir. दोनों का रेशो ले लें, NR कैंसिल, 273 कैंसिल, 100 upon 1.5 B, 3/4, B को मल्टीप्लाई कर, 100 into 4, 3/2 into 3, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ये मिलीलीटर में लिया है तो ये भी मिलीलीटर में आ जाएगा, अदरवाइज मैं मिलीलीटर में ले नहीं सकता था, बट आई एम टेकिंग द रेशो, सो यूनिट कैंसिल हो रहे हैं इसलिए चलता है, अदरवाइज मुझे लीटर में लेना पड़ता, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन क्यों डाउट है? सर एक्सप्लेन कीजिए ना. कौन सा ऑप्शन में तुम्हें डाउट है बताओ, चलो. सर थर्ड ऑप्शन. आंसर फोर्थ है वैसे. ओके सर. मतलब पूछा है कौन सा यूनिट नहीं हो सकता है, ये तो लेक्चर नोट्स में लिखा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो यूनिट है ही सही, आर का एक वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है. अब आते हैं अर्थ में, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्थ. जूल को अर्थ में कन्वर्ट किया, बाकी सब कुछ एज इट इज, तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? इवन अर्थ कैन आल्सो बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो ये सीजीएस यूनिट है, इसे हम लिख सकते हैं डायन into centimeter, CGS unit per mole per Kelvin as it is. So A, B, C options में ये दे रखे हैं. फोर्थ ऑप्शन एटमॉस्फेयर में दे रखा है, वो तो 0.081 होता है उस यूनिट, which is not correct. Clear? Yes sir. Thank you sir. 11. ये वाला फॉर्मूला, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर 11th में, ये तो क्वेश्चन कर दिया है ना हमने, 11th हो चुका ऑलरेडी. 11th के बाद है 13. में पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज ही नहीं है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन. तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रखे 3 अलग अलग गैसेस के, उनका वेट बताना है. ये वाला फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स n/Na, वेट बाय मोलार मास, तीनों के मॉलिक्यूल सेम है, गिवन है क्वेश्चन में. क्लियर? अब यदि तीनों के मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, Yes sir. तो ये इन दे रखा है, Na में पता है मोलार मास का मल्टीप्लाई करो, तीनों गैस का वेट आ जाएगा और तीनों को ऐड कर दो. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. 14. 5 gram each of the following gases at this temperature and pressure, which of them will have the least volume?
ये सबके लिए सेम, 5 ग्राम सेम, RT सेम, मोल से वेट बाय मोलार वेट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जिसका सबसे ज्यादा मोलार मास उसका सबसे कम वॉल्यूम, आंसर इज HI, मैक्सिमम मोलार मास। आयोडीन डाउन द ग्रुप आता है, राइट? Yes, sir. Excuse me, sir. यस। Sir, will you please tell that again? देखो, PV इक्वल टू NRT, N को लिखा वेट बाय मोलार वेट। Weight is given same for all the cases. Temperature is same, pressure is same. Can we say that greater the molar mass, lesser the volume? बचा हुआ सब कुछ कांस्टेंट है तो HI आयोडीन sir. का मोलार मास सबसे ज्यादा है, HF, HCl, HBr में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3. 20 ml gas at 1 atm is expanded to 50 ml at constant T. P1 V1 equal to P2 V2. Boyle's law, constant temperature. A3 में सोहानी P1 V1 equal to P2 V2 करना, 20 into 1 equal to 50 into P, तो आंसर आ गया 20/50 ATM, ए ऑप्शन। ठीक है सुहानी? नहीं, सुहानी का डाउट ही नहीं था, ये No, तो मेरा नहीं। ओमकार का डाउट था। ओमकार क्लियर है थर्ड? Yes, sir. देखो, पहला प्रेशर P, वॉल्यूम 2 लीटर, NRT। प्रेशर को डबल किया है, टेम्परेचर को डबल किया है। प्रेशर और टेम्परेचर को तो फाइनल वॉल्यूम बताना है। 2 बार P इक्वल टू NRT लिखा, रेशो लो, P कैंसिल, NRT कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2/V, यहाँ पे बचा 1। यदि वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर को डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर भी डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना ही होना है। गिब्स लॉ क्लियर सुहानी? Yes, sir. क्या किसी का कोई डाउट रह गया है अभी? अनम्यूट करके बता दो। इज देयर एनी डाउट? हाँ, यस। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 23 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 23. pure hydrogen sulfide is stored in a tank of 100-liter capacity at 20 degrees Celsius and 2 atm pressure. Hydrogen sulfide is stored in a tank, ठीक है। PV इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है वेट बाय मोलार वेट। मोलार वेट हाइड्रोजन सल्फाइड का है 34 H2S। देखना, प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम इन लीटर 100 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, वेट, मोलार वेट 34, R atm लीटर में 1/12 अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर 20 डिग्री 293 केल्विन। कर लोगे अब आगे सॉल्व W के लिए? Yes, sir. चलो कंप्लीट, किसी का कुछ और पेंडिंग तो नहीं रहा है अभी? Sir, 23rd. 23rd, the density of neon will be highest. डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा है PM/RT। क्या लगता है, प्रेशर ज्यादा होगा तब डेंसिटी ज्यादा होगी या प्रेशर कम होगा तब डेंसिटी ज्यादा होगी? ज्यादा होगा तो प्रेशर बाय टेम्परेचर जिसमें सबसे ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम, किस केस में प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर कम है? सेकंड वाला। आंसर
सर तो एसटीपी का देखना नहीं, मतलब ऑप्शन में उधर हाँ, सर एसटीपी का ऑप्शन नहीं देखना है। एसटीपी का क्यों नहीं देखना है? सभी का देखना है ना, जिसमें प्रेशर बाय टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो आंसर रिपोर्ट करना है। एसटीपी में प्रेशर 180 एम, टेम्परेचर 273, तो चेक करो क्या उसका ज्यादा है क्या दूसरों से। सब चारों का देखना है ना, जिसका पी बाई टी ज्यादा हो, दैट्स इट। ये सर मतलब कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन पी बाई टी इतना, बस उतना कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो, या जज कर सकते हो डायरेक्ट। चले हम अब आगे, कंप्लीट। यस सर। यस सर। सेक्शन थ्री होमवर्क में नहीं दिया गया था क्या? हाँ सर, नो सर। हम्म? दिया था सर आपने। सर आपने बोला था कि आप ग्रुप पे बोलेंगे कौन से क्वेश्चन करने हैं ऐसा। यस सेक्शन बी, सर। तो सेक्शन बी मतलब हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे फिर से बताओ, डाल्टन्स लॉ हो गया है, पार्शियल प्रेशर ये इक्वल टू मोलर टोटल प्रेशर, ये Yes, sir. सर। और ये भी हो चुका है अपना पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। यस सर। पेपर प्रेशर, यस। एक्वस टेंशन, यस सर। तो फिर तो ये पूरा कर सकते थे तुम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी 6 क्वेश्चन, और मुझे ऐसा याद है 6 में से 3 दो 3 तो क्लास में कर लिए थे ना हमने इसमें से। ये सर, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, बच्चे हुए बाद में कर लेना। मैं नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करता हूँ फिर। नेक्स्ट हेडिंग, Gram's law of diffusion and effusion। सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन समझ लेते हैं। बोर्ड इज विजिबल प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। मतलब थोड़ा जूम इन या जूम आउट ऐसा कुछ तो नहीं करना है? नो सर। ये वर्ड लिखा है स्केपिंग। तो वो सिमिलर प्रेशर लिखा है ना आपने? यस, मैंने डिफरेंस गलत लिख दिया। सिमिलर प्रेशर तो प्रेशर डिफरेंस क्यों लिखा? सिमिलर प्रेशर ओनली, नॉट डिफरेंस।
मैं वेट कर रहा हूं, पहले कॉपी कर लो। चलो एक्सप्लेन कर दूं मैं अभी। अर्जुन, अंजलि, कॉपी हो गया है? सर थोड़ा बहुत डन सर। चलो पहले तो मैं तुम्हें डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन बताता हूँ क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल, जिस रूम में हम बैठे हैं, if we open the window of the room, some gaseous molecule will come inside the room from atmosphere, some molecules of gas will go outside the room into the atmosphere. The pressure of the room is 180 atm, the pressure of atmosphere is also 180 atm. Still the gaseous molecules are mixing with each other, moving from one end to another end to first end, यहाँ से वहां से यहाँ मूवमेंट फिर भी होगा। Such kind of phenomena is called diffusion. So it is the intermixing under the same pressure, similar pressure. अब diffusion की बात करें, so it is the escaping of gas molecule under the pressure difference. अब pressure difference मतलब क्या हुआ? यदि हम बात करें एक LPG सिलेंडर की, LPG सिलेंडर से LPG गैस का लीक होना, प्रेशर डिफरेंस में ये फ्यूजन हो गया। सो हमने इनको सिर्फ डिफरेंशिएट किया डेफिनेशन के बेसिस पर। सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले, मैथमेटिकल रिलेशन विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो इसके बाद हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। डिफ्यूजन भी हो रहा है, डिफ्यूजन दिया है, डजंट मैटर, जो दिया है ठीक है, हम डिफ्यूजन इफ्यूजन सब एक ही मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कितना गैस का पार्ट बाहर चला गया है सिस्टम से।
per unit time. Rate means always per unit time. What is the rate of change of position? Velocity, distance by time taken. So हमेशा time को denominator में रखते हैं जब भी rate की बात करते हैं. So there are four possible definition for the rate of diffusion. First definition में एक ये मैंने सिस्टम लिया, फिर इसको मैंने ओपन किया या मैंने इसको स्प्रे किया, तो बाहर कितने मॉलिक्यूल गए पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम. मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन. डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन. एलपीजी सिलेंडर से जब गैस लीक हो रही है तो कितना गैस का प्रेशर डिक्रीज हुआ है पर यूनिट टाइम, उसको में भी डिफाइन कर सकते हैं. माइनस साइन इसलिए आया है कि डिक्रीज वर्ड है और डेल्टा पे डिफाइन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये एक माइनस आएगा, ऑलरेडी एक माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा. देखो मैं बोल रहा हूँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 5 atm से 2 atm, तो डेल्टा पी होगा 2 - 5 माइनस, और डिक्रीज कितना है 3 से, डिक्रीज 3 से, बट डेल्टा पी -3 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बना देगा. यहाँ पे मैं इंक्रीज लिखता हूँ तो प्लस साइन, डिक्रीज लिखता हूँ तो माइनस साइन. डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, ये कब डिफाइन होगा? एक बैलून लिया, बैलून को पंचर किया तो उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल अपॉन टाइम टेकन. लेट्स से वी हैव सम नैरो ट्यूब, यहां से गैस ए और गैस बी साइमल्टेनियसली डिफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं. किसी भी गिवन टाइम में ए यहां तक पहुंचा और बी यहां तक पहुंच गया. उस गिवन टाइम में बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. बी. बी. समझ में आया चारों डेफिनेशन? सर एक डाउट है हाँ बोलो. सर, लेकिन डिफ्यूजन में तो फिर प्रेशर डिक्रीज होगा ही नहीं ना, क्योंकि दोनों जगह सेम ही प्रेशर है, तो वो कैसे डिफाइन होगा? देख विंडो, यहां पर N2 है, बाहर O2 है. N2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनसाइड टू आउटसाइड, O2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन आउटसाइड टू इनसाइड. यदि कुछ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है एक किसी भी गैस का, तो उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफाइन कर देंगे. राइट. नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, यदि दोनों तरफ सेम गैस है तो 0, बट अलग अलग गैस में तो डिफाइन हो ही सकता है ना वो. गॉट इट? यस सर. इज दैट ओके? भाग्यश्री, गायत्री, गीतेश? Yes, sir. यस सर. सर एक्चुअली आई हैव अ डाउट. हम्म. अभी आपने जैसे बोला कि अगर बाहर N2 ज्यादा होगा तो N2 अंदर आएगा और O2 ज्यादा अंदर होगा तो बाहर जाएगा. तो अगर हम किसी रूम की विंडोज पूरी खोल के रख देते हैं पूरे दिन के लिए, तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा उसका एटमॉस्फेयर के साथ. हाँ, तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है मैं उस टाइम पे डिफाइन करूंगा जिस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता रहेगा, नो डाउट. यदि इवन प्रेशर डिक्रीज, एक बार पूरा वो पंचर हो गया, सारी एलपीजी गैस बाहर चली गई तो 0 हो जाएगा. टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे. सो स्टार्टिंग में क्या है, 5 मिनट के बाद क्या है, 100 मिनट्स के बाद क्या है, आफ्टर 1 डे क्या है, अलग अलग होंगे. इट इज नॉट कांस्टेंट. क्लियर? यस क्या सर. अभी क्लियर है जो भी तुमने पूछा वो? सर और उसको नेगेटिव साइन क्यों लगाया प्रेशर और वॉल्यूम को? ये बता. मैं 1 से 5 पे 5 से 1 पे 1 से 0.5 पे था, कितना डिक्रीज हुआ है? 0.5. डिक्रीज हुआ 0.5. डेल्टा, ये प्रेशर ले लेता हूं मैं, डेल्टा पी. डेल्टा पी कैसे डिफाइन होता है? क्या ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन होता है क्या? सो डेल्टा पी -0.5 आ रहा है, डिक्रीज 0.5 है. सो डिक्रीज 0.5, तो मुझे क्या लेना होगा? क्या एक माइनस साइन डेल्टा पी के आगे भी रखना होगा इसको प्लस बनाने के लिए? समझ में आया? यस सर. ऑलरेडी हमने उसको उस वे में डिफाइन किया है कि डिक्रीज है, तो इसलिए एक नेगेटिव लेना पड़ रहा है. तो मतलब रेट नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए इसीलिए. डिक्रीज डिफाइन होता है इनिशियल माइनस फाइनल. डेल्टा मींस चेंज, ऑलवेज डिफाइन फाइनल माइनस इनिशियल. ये डिफरेंस. डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है. सो जो डेफिनेशन है वो डिक्रीज है और डेल्टा होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है.
अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. Now it's clear. Thank you, sir. इसके बाद हम आते हैं ग्राम्स लॉ पे। अब ग्राम्स ने क्या सजेस्ट किया, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये चेक किया जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion is proportional to 1 by under root molar mass. ये 1 by root n के proportional आ था, n is molar mass. Clear? So rate proportional था 1 by n के at constant pressure and temperature. यदि मैं दो रेट का रेशियो लूंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर बी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट मोलार मास ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। रेट इज प्रोपोर्शनल टू T बाय रूट m। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो P इज पार्शियल प्रेशर m is molar mass। सो दो रेट का रेशियो लिया, P बाय ma, P बाय mb। क्लियर है? यस सर। चलो बोर्ड पे देखना, अभी कॉपी मत करना, रुक जाना। क्या मैं पार्शियल प्रेशर को लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। Yes, sir. यस सर। तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल, वो कैंसिल हो गया। क्या मोल्स फ्रैक्शन को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स? ऊपर टोटल मोल्स नीचे टोटल मोल्स, वो भी कैंसिल हो गया। Clear? Sometimes moles can also be written as weight upon molar weight. So weight of A upon molar weight of A, Ma नीचे आ गया, एक Ma ऑलरेडी, एक Ma और आ गया। So Ma power 1 power half power 3/2, similarly Mb भी आ गया power 3/2। weight by molar weight, so molar weight of B upon molar weight of A power 1 power half power 3/2। कितना क्लियर है? Yes, sir. Yes. Copy. So this is the main definition or Gram's law. These are the variation with pressure also. तो इनमें से एक फॉर्मूला और डेफिनेशन जो चार है उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, और दोनों को इक्वेट करें।
चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टाइप के। सेक्शन सी 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 क्वेश्चन हम अभी क्लास में करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 एक्सरसाइज 1। क्या पहले एक दो क्वेश्चन मैं बता दूं? Am I audible? Yes, sir. यस सर। Yes. काव्या, काव्य शाह, कॉपी क्या है? Yes, sir. कॉपी करनी है ना काव्य? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन। If 4 gram of oxygen diffuses through a very narrow hole, how much hydrogen would have diffused under identical condition? So rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion for oxygen, दोनों को कंपेयर करना है। Rate of diffusion, moles of hydrogen diffused upon time taken, moles of oxygen diffused upon time taken. So हमने डेफिनेशन यूज किया है moles diffused by time taken। डेफिनेशन ये हो गया। अब फॉर्मूला यूज करना है। क्या पार्शियल प्रेशर दिया है यहाँ पर? नहीं दिया है। यदि पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। एक काम करो, चाहो तो इतना लिखो, रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इक्वल टू √mb by ma if PA equal to PB or nothing is given about pressure. Nothing is given about pressure. काफी बार प्रेशर के बारे में नहीं दिया होगा तो हम सिर्फ ये वाला यूज करें, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। सो फॉर्मूला हम यूज करेंगे √ मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो बोर्ड पे देखना ना, फिर कॉपी करना। हाइड्रोजन के मोल्स, ये टाइम कैंसल, सिमिलर कंडीशन, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज अपॉन मोलार वेट, इसको लिखा वेट बाय मोलार वेट। इसका वेट दे रखा है 4 ग्राम, मोलार वेट 32, मोलार वेट 32, मोलार वेट 2, सो वेट ऑफ हाइड्रोजन, चलो इस 2 को नीचे लेके आ जाओ, 8 by 32, तो ये हो गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो √16 और ये आ गया 1/4, ये भी 4, 1 ग्राम आ रहा है कैलकुलेशन पर। सेकंड ऑप्शन। दिशा, गार्गी, समझ में आया इतना? गुंजन? Yes, sir. श्रेयश? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वीक कुछ रिवीजन लेक्चर तुम्हारे लगा दिए जाए क्या? स्टोइचियोमेट्री, मतलब 2 लेक्चर ऐसे लगा देते हैं, एक स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड हो गया, एक कंसंट्रेशन टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड हो गया। यस Required सर। है? Yes, sir. तो फिर Yes, sir. वो लेक्चर इवनिंग में नहीं हो पाएंगे, मॉर्निंग में होंगे, क्योंकि इवनिंग में तुम्हारी रेगुलर क्लास होगी। Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो शायद Sir, मुकेश सर के there's लेक्चर school in लगेंगे। the morning. So we have school in the morning. यस बात तो सही है, बट रिवीजन लेक्चर है, देखना मतलब अब उसका मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं। और मतलब तुम्हें रिक्वायर्ड हो तो अटेंड करना है, नॉट कंपलसरी टू एवरीवन। सर इस सर, आप वीक में extra होगा नहीं कि अगले पढ़ाओगे? वीक? क्या? सर इस वीक में होगा कि अगले वीक में? नेक्स्ट वीक। सर आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाओगे क्या? मैं नहीं दूंगा शायद वो लेक्चर, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। मुकेश सर लेने वाले हैं वो लेक्चर। जस्ट कुछ बच्चों का कंसर्न आया था, तो वो मैं 11 के 2-3 बैचेस हैं, तुम्हारा बैच हो गया, इवन जे हो गया, सबका एक साथ लग गए जिसको अटेंड, उसमें बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है? ओके सर।
चलो ये जल्दी से अटेंड करो, C3, C5, C7, C9। C3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है, इसको इससे इक्वेट करना है, वन ऑफ द मोलर मास इज गिवन, अनदर कैलकुलेट करना है। सारे चारों अटेंड कर लो, मैं चारों एक साथ डिस्कस करूंगा। आराध्य समझ में आ रहा है? आराध्या, यस सर। शुभम, शुभम पढ़ रहे हैं ना अभी लेक्चर नोट्स? याद रखना तुझे वापस आना है कुछ दिनों में, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। Yes, sir.
चलो डिस्कस करें, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है उसमें से कौन सा डिस्कस करना है? फिफ्थ। Fifth. The time taken for a certain volume of gas X to diffuse through a small hole is 2 minutes. So rate of diffusion of A, rate of diffusion of oxygen, ऑक्सीजन से कंपेयर कर रखे हैं, हमें रेशियो लेना है। फर्स्ट डेफिनेशन यूज करो, गैस X diffuse a small hole 2 minutes, delta V upon time taken 2 minutes. It takes 5.65 minutes for oxygen to diffuse under the similar condition. सेम वॉल्यूम को डिफ्यूज होने में ऑक्सीजन को लग रहे हैं 5.65 मिनट। सो डेफिनेशन कौन सा यूज किया हमने? वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर अननोन गैस, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर ऑक्सीजन। तो डेफिनेशन हो गया। अब एक फॉर्मूले से इक्वेट कर देते हैं। क्या इसमें प्रेशर दिया है? नहीं दिया है। सो सिर्फ ये ले लो, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ A, ये डेल्टा V कैंसल, 5.65 ऊपर चला गया, बाय 2 होल स्क्वायर कर दो, 32 अपॉन Ma। क्लियर? सो हमारा Ma आ जाएगा 32, इसको डिवाइड करें 2.65, 2.5, 2.6, 5.6 होता है 2.8, चलो 2 का स्क्वायर 4, 5.65 into 5.65, 2 स्क्वायर 5.65 स्क्वायर। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। 5 by 5, 5, 30, 25, उससे कुछ ज्यादा ही होगा। सो मोलर मास ऑफ A 4 के क्लोज आएगा, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस पे। इसको मैं रफली 5 into 5 25, तो 5.5, 5.5, 30, 25 से तो ज्यादा ही आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 30, 32 कैंसिल हुआ, बचा 4। सो 4 के क्लोज कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए 4 आंसर, नहीं तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता पूरा। ठीक है, इतना। विधि, अदिति, ईशान, गुंजन, Yes, sir. Yes. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताना है इसके बाद? C7, if the 4 tubes of a सेवेंथ में car इतना तो हो are, गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, पर उसके आगे नहीं जाना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में PV इज इक्वल टू nRT से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, इतना तो निकाल लिया, पर उसके आगे कैसे जाए वो नहीं समझ में आ रहा। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास वो यूज करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा गलत जा रहे हो। एक मिनट बताता हूं मैं उसे बोर्ड पर। The 4 tubes of a car are filled to the same pressure with N2O2 H2 neon. Then which one will be filled first? सर H2 सर उसका मोलर मास सबसे कम है तो वो सबसे फास्ट भरेगा। Rate of diffusion is inversely proportional to molar mass. जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, सबसे जल्दी फील होगा। किसका मोलर मास सबसे कम इन चारों गैसेस में? H2 का। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन विल बी द आंसर। जितना कम मोलर मास उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन होगा, जिसको बीम फिल कर। ठीक है, यस सर। आफ्टर 7 क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करना है, करना ही होगा, डेंसिटी दे रखी है। चलो देखते हैं। एक काम करो, डेंसिटी का ये फॉर्मूला Pm by RT, density and pressure are proportional to each other. Density and molar mass are proportional to each other at constant pressure. So rate of diffusion for A upon rate of diffusion for B, हम जो अंडर रूट mb अपॉन ma करते थे, इसको हम अंडर रूट डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ A भी कर सकते। ये लिख लो फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में, लिख लो ये लेक्चर नोट्स में। सो डेंस जितना ज्यादा मोलर मास उतनी ज्यादा डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। सो अब शायद 9 हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा। Yes, sir.
payload capacity of a balloon. ये हेडिंग नहीं हुआ है ना हमारा अभी? No, sir. नो सर. नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग है, सब हेडिंग पेलोड कैपेसिटी ऑफ अ बैलून. It is the maximum weight यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो, यहां तक करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं अपना.
हो गया कॉपी? Yes, sir. So 1 minute. Yes, sir. पेलोड कैपेसिटी ऑफ अ बैलून। सबसे पहले तो बैलून दो टाइप के होते हैं। जो बैलून सिस्टम जो हवा में लिफ्ट होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में लिफ्ट होते हैं, डेंसिटी कोई भी सिस्टम एयर में या लिक्विड में कब लिफ्ट होगा? जब उस सिस्टम की डेंसिटी कम होगी। प्लास्टिक के मग को बकेट में डिप किया पानी के, वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम। तो जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे लिफ्टिंग होगी। क्लियर? So density of balloon system must be less than equal to density of air। इक्वल हो गया मतलब वो बस लिमिटिंग हो गया, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। जब तक बैलून सिस्टम की डेंसिटी कम है वो एयर में ऊपर जाएगा। ठीक है? और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पीएम बाय आरटी। डेंसिटी कैसे कम कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर तो दोनों का 1 atm रहेगा, आर कांस्टेंट। जो गैस है बैलून में उसका मोलार मास कम कर दो, हाइड्रोजन हीलियम कुछ ऐसे गैस फिल कर दो। जो हम 26 जनवरी 15 अगस्त में जो बैलून छोड़ते हैं ना, वो बैलून गैस बैलून होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम गैसेस होती हैं। इनका कम मोलार मास होता है इसलिए वो एयर में लिफ्ट करती हैं। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका मोलार मास roughly 28 और 32 के बीच में होगा। इनका मोलार मास 4 के आसपास हो जाता है। सेकंड पॉसिबिलिटी, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो डेंसिटी कम हो जाएगी। हॉट एयर बैलून, जो जिस केस में हम रहते तो उसमें एयर ही एटमॉस्फेरिक एयर है, बट उस एयर का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उसके दो एग्जांपल लेता हूं। एक तो शायद तुमने मूवीज में देखा होगा हॉट एयर बैलून, उसमें 3 4 5 लोग बैठ के चले भी जाते हैं, काफी बड़ा सा बैलून होता है। एक और एग्जांपल उसका सिंपल सा है हॉट एयर बैलून का, जो हम दिवाली में वो नहीं छोड़ते बैलून सिस्टम, जिसमें एक जस्ट क्या रहता है कुछ में, शायद उसके अंदर वो रहती हैं कैंडल्स रहती हैं, उसको हम इग्नाइट करते हैं और वो थोड़ा सा गर्म होता है, ऊपर चला जाता है, इतना बड़ा होता है वो। देखा है अभी काफी कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है उसका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें जो कैंडल होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है एयर का, तो वो एयर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण डेंसिटी कम होती है, वो लिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। अब पेलोड क्या है? बैलून मटेरियल, बैलून गैस, पेलोड, it is a maximum weight which can be lifted by a balloon system under atmospheric condition। हम वेट बढ़ाते जाएंगे, पेलोड बढ़ाते जाएंगे तो बैलून का मास वेट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती चले जाएगी। एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस टाइम पर कंडीशन पर इसका जो भी वेट लिफ्ट कर सकता है पेलोड हो गया। चलो अभी जितना बोर्ड पे लिखा है क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसमें मुग्धा, Your voice is breaking, sir. Yes, sir. Your voice Audio is is not breaking. clear. You are not audible. अभी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर आवाज आ रही है लेकिन सब ब्लर दिख रहा है। मुझे Yes, feel the हो रहा है। body Yes, blur. sir.
सर अभी वीडियो भी नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आवाज आ रही है पर आपका वीडियो मिनिमाइज है। Yes, sir. It is पिक्चर ग्रुप पे blur. सेंड कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा Sir, video is blur. मैं सर इसका आवाज भी पिक्चर ग्रुप अटक पे गई सेंड बीच कर दूं? में। चलेगा सर, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं सेशन अभी एंड कर रहा हूँ और इसका पिक्चर ग्रुप पे भेज देता हूँ, तब कॉपी कर लेना, ठीक है? होमवर्क भी ग्रुप पे भेजता हूँ मैं। Okay, sir. यस सर। Okay, sir.